20 2503 શ્રાવણ સુદ ત્રીજ બુધવાર તારીખ 17/8/77 દિવસે પૂજ્ય શ્રી ગાંધી સ્વામીનું શ્રી સમયસાર કળશ ટીકામાં કર્તા કર્મ અધિકારના કળશ 54 અને 55 ઉપર સ્વર્ણપુરીમાં પ્રવચન. સમયસાર કળશ ટીકા પરના 5મી વખતના સંત પ્રવચન નંબર 69. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આહિર્યાન, નમો લોહે સૌ જયાનમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ, ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમો મંગળમ કુંકુંડાર્યો જૈન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમયસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા નિદાતા. કર્તા કર્મ અધિકાર 54 है ना, 54 कलश है. कर्ता कर्म अधिकार चलते हैं. न एक सही करतारो कौन से न एक सही करतारो द्वौ तो द्वे कर्मणि न एकश्च न एकश्च क्रिये द्वे एकम अनेकम यतो न स्यात्. क्या कहते हैं अर्थ? यहाँ पर कोई मतांतर निरूपण करेगा. मतांतर वास्तविक है, उससे विरोध कोई कहेगा. क्या कि द्रव्य की अनंत शक्तियां है, आत्मा में अनंत शक्ति है, परमाणु में भी अनंत शक्ति है. समझ में आया? जितना आत्मा में शक्ति है, इतनी एक परमाणु में इतनी शक्ति है. आकाश का प्रदेश है अनंत, उससे अनंत गुणी संख्या एक एक आत्मा में शक्ति है. इतनी शक्ति एक परमाणु में भी है, अनंत. आकाश का प्रदेश है अनंत, अंत नहीं. इसका प्रदेश की संख्या करते हैं. एक परमाणु में भी अनंत गुणी शक्ति है. जितनी एक आत्मा में है इतनी यहाँ चैतन्य आनंद आदि है, ત્યાં જળ આદि પણ શક્તિ સંખ્યા અનંત है અને તે સરખી અનંત है. तो शिष्य प्रश्न करते हैं मतांतर से, तो एक शक्ति ऐसी भी होगी, अनंत शक्ति है तो एक शक्ति ऐसी भी होगी कि एक द्रव्य दो द्रव्य के परिणाम को करे. अनंत शक्ति वाला आत्मा है तो अपना परिणाम को भी करे और कर्म का पर्याय, शरीर की पर्याय, वाणी की पर्याय, दो का परिणाम को करे. ऐसी एक शक्ति होगी, उसमें क्या है? जी जैसे है ना, एक द्रव्य के दो द्रव्यों के परिणाम को करे, एक द्रव्य दो द्रव्यों के परिणाम का करे. अपने राग को भी करे और भाषा की पर्याय को भी करे. शक्ति है आत्मा में बहुत. तो अनंत शक्ति में से ऐसी कोई शक्ति होगी कि जो अपना परिणाम को भी करे और शरीर को चलाने की क्रिया भी करे. समझ में आया? ऐसा मतांतर शिष्य का प्रश्न है. तो ऐसे है नहीं भगवान दुनिया में कहते हैं. हमारे गुजरात में कहते हैं, तुम्हारे क्या है? जैसे एक गुवार हो ना, गुवार, तो एक गाय का गुवार तो दो गाय का गुवार साथ में, उसमें है क्या? एक समझ में आया? नहीं आया? तुम्हारी भाषा होगी कुछ. एक गाय चलाता है गुवार तो दो गाय भी चला रहे, उसमें क्या हरकत है? हमारे गुजरात में कहते हैं, तुम्हारे होगी तो खरी कोई बात.
ऐसे चलते हैं कि एक गुवाड़ो है ना, गाय का चराने वाला, तो गुवाड़ा तो एक गाय को चराना है तो दो गाय को चराना, उसमें हरकत क्या है? ऐसे आत्मा और परमाणु में अनंत संख्या ये शक्ति है, संख्या ये हो, और एक एक शक्ति में अनंत शक्ति है। तो एक शक्ति ऐसी भी होगी कि अपना परिणाम जीव करे यानी पर का भी करे, तो उसमें क्या शक्ति मान दो? जैसे आत्मा में वीर्य नाम की शक्ति है, तो वो राग तो करे नहीं, तो बड़ी सूक्ष्म बात है। जैसे वीर्य शक्ति तो निर्मल परिणाम को ही करे, दोपहर को चलते, पर वीर्य परिणाम अपनी निर्मल पर्याय को भी करे और शरीर को भी ऐसा बल करके को दूसरा जीव को जीवाना, पानी में पीड़ावन हाथ से लेना, तो इस शरीर में भी क्रिया की शक्ति आत्मा करे। तो ये शक्ति ऐसी अनंत ही नहीं, आत्मा मन शक्ति मन है। एक भी शक्ति ऐसी लेनी दादा जी। भगवान ने एम है नहीं, समझ में आया? हाथ मुट्ठी करे ऐसे कोई मारा हो तो राग को भी करे और इस शरीर की क्रिया की ऐसे ही क्रिया करे, ऐसे है नहीं। एक द्रव्य दो परिणाम को करे, ऐसी शक्ति हो तो क्या हरकत है? शीशम कहते हैं, कैसा होता नहीं भगवान सुनता है। एक द्रव्य दो द्रव्यों के परिणाम को करे, जैसे जीव द्रव्य अपने शुभ चेतना और वैष्णव परिणाम को व्यापक करे। अच्छा, को सिद्ध करना है ना, द्रव्य की दृष्टि की सिद्ध करना हो, द्रव्य स्वभाव सिद्ध करना हो, और सम्यक दर्शन का विषय है शुद्ध चैतन घन, इसकी जब सिद्धि करना हो तो राग भी परिणाम का कर्ता आत्मा नहीं। समझ में आया? अपना चैतन घन भगवान, शुद्ध आनंद घन प्रभु, ऐसा द्रव्य की सिद्धि श्रद्धा में करना हो और उपदेश में करना हो, तब तो द्रव्य स्वभाव अपना निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम का करता है। परिणाम का भी करता है, राग का भी करता है, ऐसा दो नहीं। समझ में आया? पर यहाँ तो प्रत्येक द्रव्य की वर्तमान परिणति रूप पर्याय जो होती है, तो आत्मा में जो वर्तमान में अज्ञान भावे, स्वरूप शुद्ध चैतन्य आनंद घन है, ऐसी दृष्टि का जिसको अभाव है, ये जीव अपनी पर्याय में मिथ्यात्व में राग द्वेष का परिणाम करे। पर वो मिथ्यात्व में राग द्वेष का परिणाम करे, साथ में कर्म बंधन की पर्याय भी करे, ऐसा होता नहीं। समझ में आया? पर की दया पाने का राग हो तो राग को भी करे और पर की दया भी पाल सके, ऐसा है नहीं? पूर्ण भाई राग भी करे और पैसा देवे, ये भी क्रिया करे। नहीं जानते नहीं, सेठ क्या उदाहरण है? दो क्रिया न कर सके ना सेठ, अभी करी होगी गीत में। ये ना पाड़ते हैं, विकल्प हो, पर विकल्प आया तो दान का पैसा दिया, ये पर्याय जीवे किया,
ऐसा है नहीं। ये दो वैसे ही ज्ञानावरण आदि कर्म पिंड को व्याप करे, ऐसा है नहीं। जैसे आत्मा व्यापक नाम विस्तार होकर पसरे तो राग रूपी व्याप का करता हो, पर ऐसा परिणाम राग का करता हो न कर्म की पर्याय का भी करता हो, ऐसा होता नहीं। अभी चीजें એ જ કે સ્થિતિમાંથી जरा ત્યારે જ कर्म बंधाई तो कर्म की पर्याय होने का स्वभाव के कर्म में है, राग से ही पर्याय बंदी है, ऐसा है नहीं। अरे अनंत काल थी अपनी चीज में अपना परिणाम का करता है, पर का नहीं, ऐसा भेद ज्ञान कभी किया नहीं। जहां तहां अभिमान समझ में आया। उपदेश का में विकल्प जो उत्पन्न होता है तो आई तो कहते हैं कि अज्ञानी विकल्प का करता हो, पर भाषा की पर्याय का करता हो, ये तीन काल में है नहीं। अज्ञानी ज्ञानी को तो जो विकल्प आता है ये विकल्प का ज्ञान का परिणाम का करता है। समझ में आया। विकल्प आया तो वही समय धर्मी को विनायक स्वरूप जिसकी दृष्टि में आया, उसकी पर्याय में स्व और राग संबंधी का ज्ञान का पर्याय प्रकट होता है। स्व पर प्रकाशक पर्याय प्रकट होती है, पर ज्ञानी वो राग का करता नहीं। ज्ञाता का परिणाम क्या करता है? अरे आटलो भेद समझ में आया। जिसकी दृष्टि पर्याय में राग में पुण्य ने पाप का भाव में है, ये परिणाम का कर्ता ज्ञानी है। पर वो परिणाम का कर्ता हुआ न, वही समय इतना प्रमाण में कर्म बंधन हुआ, तो कर्म बंधन की पर्याय का कर्ता भी आत्मा न विकार का भी कर्ता आत्मा, ऐसा दो परिणाम का एक कर्ता है नहीं। दो भिन्न भिन्न परिणाम का दो भिन्न भिन्न करता है। विभाविक शक्ति ज्यादा है नहीं। विभाविक शक्ति तो पोते अपने में निमित्ताधीन होकर विकार होता है, ये विभाविक शक्ति। विभाविक शक्ति विकार करे ऐसा नहीं। स्वद्रव्य है ना, भगवान ने देखा जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश का, तो एक जीव ने पुद्गल दो में ऐसी एक शक्ति है, वो कारण विभाव कहा। पर विभाव का अर्थ विकार करे माटी विभाव शक्ति ऐसे है नहीं। फिर आत्मा में एक विभाविक शक्ति है। देवीलाल जी प्रश्न क्या है? तो विभाविक शक्ति है तो विकार करने का स्वभाव ऐसा है नहीं। विभाविक शक्ति का अर्थ चार जी अनंत परमा अनंत असंख्य कारणों एक धर्मा से आकाश, उसमें ये शक्ति नहीं। वो कारण से जीवन पुद्गल में विशेष रूप विभाव शक्ति होने से विभाव शक्ति कहने में आया है। पर विभाव शक्ति विकार करे विभाव शक्ति ऐसा है नहीं। समझ में आया? अरे मार्ग से पूर्ण भाई, अरे तो श्रीमद खुलासा किया है અને આત્મા આમાં તો આપે આપને कि विभाविक शक्ति क्यों कहा कि दूसरा चार द्रव्य में नहीं,
અને જીવ પૂતગળ में है वो कारण विशेष विशेष शक्ति विभाग विभाग विकार करे ऐसा है नहीं। चार द्रव्य में है नहीं न जीव पूतगल में है, ये विशेष शक्ति का नाम विभाविक शक्ति कहा। पर विभाविक शक्ति विकार करे ऐसा है नहीं। विभाविक शक्ति तो सिद्ध में भी है। क्या किया ये में है, शुद्ध परिणमन है, निर्मल परिणमन है। यहाँ विकारी शक्ति है तो जिसकी पर्याय बुद्धि है और निमित्ताधीन बुद्धि है, ये विभाविक शक्ति निमित्ताधीन होकर विकार करते है। अने विभाविक शक्ति है सम्यक दृष्टि जीव राग से अपनी चीज को भिन्न जिसने अनुभवा प्रतीत में आया, वो विभाविक शक्ति विशेष है तो उसका थोड़ा शुद्ध भी परिणमन है, थोड़ा अशुद्ध भी है। यदि थिर अथिरता में शुद्ध है, पर ये अशुद्धता में अथिर है। एक शक्ति का एक पर्याय में दो भाग। हारी बात है नहीं बहु भाई। अपने में विभाविक शक्ति अनादि अनंत है, आत्मा में और अनादि अनंत है। तो सिद्ध में भी विभाविक शक्ति है, तो विभाविक शक्ति का अर्थ नहीं कि विकार करे विभाविक शक्ति। चार द्रव्य में है नहीं, वो कारण से उसको विभाविक शक्ति कहने में आया है। तो ये विभाविक शक्ति सिद्ध में पूर्ण निर्मल हुई। ज्ञान में विभाविक शक्ति पूर्ण विपरीत रूप विकार करते हैं। और सम्यक दर्शन के प्रसंग में अपनी चीज शुद्ध चैतन है ऐसा धर्मी भान हुआ, उसको विभाविक शक्ति में जितनी श्रद्धा ज्ञान हुआ इतना निर्मल है, और जितनी अथिरता इतना मलिन है। पर ये मलिन का करता ज्ञानी नहीं। तो कहते हैं कि निर्मल पर्याय जो हुई उसका भी करता और मलिन का भी करता, ऐसा दोनों ही। और मलिन परिणाम का भी करता, और उस समय इतना प्रमाण में बंधन होता है कर्म का, तो वो पर्याय के भी करता, ऐसा है नहीं। आई वाह सूक्ष्म भाई। भिन्न तत्व है तो भिन्न तत्व की पर्याय भिन्न में भिन्न से होती है। समझ में आया? वो तो कहा था ना कि 61 में गाथा 62-61 85 का है। ये वक्त कहा था कि 13 के साल में वरुण जी के पास समेत शिखर सब बैठे थे। फूलचंद जी थे, कैलाशचंद जी थे, रामजी भाई थे, हमारा पंडित जी है हिम्मत भाई। सब में पंडित उत्कर्ष से हो बोलते हैं, मैं टेम नहीं समझना कि मैं पंडित भी से। बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। सारा समय साथ तो ऐसा बनाया है। तो आई कहते हैं कि राग का भी करता हो और शास्त्र की अनुवाद की क्रिया भी करता हो, ऐसा दो नहीं होते। क्या कहा वो तो निमित्त से कथन का, तो दूसरा से विशेष है बताया। समझ में आया? भाषण नहीं करते हैं, कोई वक्त थोड़ा बोलते हैं, बाकी शक्ति तो बहुत उसकी है। हाँ, बोलने की क्रिया तो करे, बोलने की क्रिया करते नहीं, हम कहते हैं। बहुत सूक्ष्म बात नहीं भाई। भिन्न तत्व है नहीं, तो भिन्न तत्व का परिणाम भिन्न से हुआ ऐसा होता नहीं, अपने से होता है तो करता कहने में आता है। लकड़ी लोग जो लकड़ी है ऐसे चलती है, तो वो अंगुली का परिणाम से वो परिणाम होता है, ऐसा भी नहीं।
ये निमित्त हो पर उससे हुआ है ऐसा नहीं, तो निमित्त नहीं कहने में आता है। ऐसा हुआ, अंगुली से हुआ ऐसा है नहीं। और इच्छा हुआ कि मैं लकड़ी को चलाऊं, तो इच्छा का भी करता हो और उसकी पर्याय का करता है, ऐसा तो है नहीं। ऐसो मार्ग सूक्ष्म भाई। तो उसका अर्थ क्या? निमित्त है पर निमित्त करता नहीं, यूं है। निमित्त हो तो निमित्त में कार्य हुआ अपना। उपादान बल जहाँ तहाँ नहीं, निमित्त को दाव है। बनारसीदास 7 श्लोक है ना। उपादान बल जहाँ तहाँ अपनी पर्याय का करता आत्मा है, जड़ की पर्याय का करता जड़ है। नहीं निमित्त को दाव, क्या निमित्त का पेच का दाव आता नहीं कभी, कि निमित्त हुआ तो हुआ, ऐसा दाव कभी आता नहीं। समझ में आया? बनारसीदास वो 7 श्लोक पीछे भैया भक्तिदास ना 47 श्लोक है उपादान निमित्त का, बनारसीदास का 7 है। आपने छपाया है मोक्षमार्ग प्रकाश। आए कहते हैं जैसे आत्मा अपना अशुद्ध चैतन्य राग विश्व व्यापक द्रव्य निश्चय से तो पर्याय व्यापक है, पर्याय व्याप है। પણ यहाँ यदि आत्मा व्यापक है અને विकारी पर व्याप ऐसा कहना है। समझ में आया? कहीं द्रव्य ने गुण शुद्ध है, वो व्यापक पसर होकर विकार हो ऐसा है नहीं। समझ में आया? पर व्यापक कहना है तो ये द्रव्य जो है ये व्यापक पर्याय में पर्याय उत्तर के लक्ष्य वाली है तो पसरती है, और व्यापी विकार ये व्याप्य है। तो व्यापक उसकी द्रव्य में पर्याय में है, पर की पर्याय साथ व्यापक है, ऐसा 3 काल में है नहीं। कौन दूसरे को समझा सके? है ये तो कहा नहीं समाधि शतक में, तो प्रभु मुनिराज कहते हैं समाधि शतक पूज्यपाद स्वामी, वो समझाने का जो विकल्प उठता है ये पागलपना है हमारा। चारित्र में पागलपना। तो चारित्र में पागलपना क्या है? नहीं, दर्शन का पागलपना नहीं। दर्शन का पागलपना तो विकल्प अपना माने तो दर्शन का पागलपना। मिथ्यात का पागलपना वो तत्वा सूत्र का पहला जन्म आता है। तत्वा सूत्र में पहला जन्म आता है छिल्ले उन्मतवत ये उन्मतवत मिथ्या दर्शन का है। पर का मैं करूं, पर की मेरे लाभ हो ने, राग से मेरे लाभ हो, ये उन्मतपना मिथ्यात का है। और मिथ्यात का उन्मतपना गए पीछे भी। समाधि शतक पे से पूज्यपाद स्वामी दिगंबर संत भावलिंगी आनंद में झूलने वाला एम कहते हैं कि विकल्प आते हैं, इतना हमारा अस्थिरता का उन्मत्तपना है। क्योंकि विकल्प से क्या लोग को समझ सकते हैं? ये तो उसकी पर्याय से समझते हैं। मैं किसको समझाऊं? जो दिखते हैं तो जड़ है, ये तो समझते नहीं, और अंदर चैतन्य तो हमें दिखने में आता नहीं है। नंद किशोर जी बात सूक्ष्म बोल भगवान कहते हैं कि विकल्प उठते हैं, इतना चारित्र का दोष की पागलपना है। और उसमें ऐसा हो जाए कि लोगों लाखों मनुष्यों खुशी होता है, उससे अपने में खुशी हो जाना, ये तो मिथ्या भाव है। એની વાત ભાઈ આ તો વિતરાગ માર્ગ છે। રાગના કણ પણ દૂષિત છે। એ પ્રભુ ચૈતન્ય अपना
राग के काल में राग का ज्ञान करने का पर्याय का स्वतंत्र सुपर प्रकाशक स्वभाव की पर्याय उत्पन्न होती है। ये पर्याय का कर्ता उपचार से कहने में आता है ज्ञानी को, पर राग का कर्ता उपचार से भी नहीं तो ज्ञान है। समझ में आया क्या किया कि राग में आई तो व्यापक कहा है, ये तो अज्ञानी की बात ही है। अज्ञानी अपनी पर्याय में राग द्वेष करते हैं, इतना ही सिद्ध करना है। तो ये राग द्वेष करते हैं तो कर्म बंधन की पर्याय होती है, उसका भी परिणाम का कर्ता आत्मा ऐसा है नहीं, इतना सिद्ध करना है। निश्चय से तो जा रहे भगवान आत्मा, ऐसा ख्याल आया कि अरे रे अज्ञान भाव से विकार का करता, तो ऐसा अज्ञान क्यों रखे। अधिकार आगे आई गया कर्ता कर्म में, बाणु त्राणु गाता भाई शांत सी समझना प्रभु। राग मेरा कर्तव्य है, मैं करता तो उसको तो ज्ञान कहते हैं। तो ऐसे अज्ञान जाने ये कर्ता कैसे हो कहते हैं। समझ में आया। यहाँ तो विकारी परिणाम का कर्ता जीव और शरीर को हलाने का कर्ता जीव, विकारी राग का कर्ता जीव, भाषा की पर्याय का कर्ता जीव, का कर्ता जीव और कर्मबंधन की पर्याय का कर्ता जीव, ऐसा दो परिणाम का एक कर्ता हो सकते नहीं। समझ में आया। क्रमबिल को व्याकर उत्तर इस प्रकार, द्रव्य की अनंत शक्तियां है, पर ऐसी शक्ति तो कोई नहीं जिसमें जैसे अपने गुण के साथ व्यापक है, अपनी पर्याय साथ लेना, गुण साथ तो व्यापक है ही, अपनी पर्याय के साथ व्यापक है, वैसा ही परद्रव्य का गुण के साथ भी व्यापक होवे, ऐसी तो कोई शक्ति है नहीं। कब दृष्टांत नहीं दिया था नेमनाथ भगवान का, सारी सभा इकट्ठी हुई थी तो कोई के पंडित का जोर है, कोई भीम का जोर है, कोई के ऐसा अर्जुन का जोर है, बड़ोन कोई एक भाई तो ठीक, पर भगवान बैठे जो नेमनाथ है तीन ज्ञान का, उसका बहुत बड़ है। तो नेमनाथ भगवान को भी ऐसा विकल्प आ गया कि मैं पग नीचे रखता हूँ, श्री कृष्ण आओ पग तो हलाओ मेरे। ये शक्ति की आत्मा की नहीं, परमाणु की शक्ति है। समझ में आया। आत्मा की शक्ति शरीर में जाती प्रवेश करती है, ऐसा है नहीं। आत्मा की परिणति की शक्ति अपनी पर्याय में रहती है। या जड़ में आत्मा की बहुत शक्ति है, जड़ में शक्ति ऐसी आ जाती है। समझ में आया। एक तो दृष्टांत दिया है ना उसमें, मोक्ष मार्ग प्रकाश में, सूक्ष्म है थोड़ा कि इंद्री कठिन हो जाती है, इंद्री कठिन हो जाती है विषय के काल में, तो वो पर्याय आत्माएं किया न राग भी आत्माएं किया, ये बात है नहीं। मोक्ष मार्ग प्रकाश में दिया है शिवरात्रि जी का। ये जड़ की पर्याय प्रभु तेरे खबर नहीं आता। समझ में आया। जड़ की पर्याय भी आत्मा करे और आत्मा राग भी करे, ऐसा दो बात है नहीं तीन काल में। ये बात ज्ञानचंद जी है, उसमें लिखा है ज्ञान मोक्ष मार्ग को कहते हैं। दर्शन अधिकार है या दर्शन मौनी का अधिकार। ये होता है ना, इंद्री का कठिन हो जाता है, ऐसा समझे। क्रोध करे तो लाल होता है कि लाल की शरीर की पर्याय लाल होती है, तो क्रोध किया तो लाल हो गया, ऐसा ही नहीं। क्रोध का परिणाम जीव की पर्याय में है,
लाल होना की जड़ की पर्याय में है। समझ में आया? बहुत सूक्ष्म बापू। इसके सबके समझने से क्या फायदा मैंने? ये फायदे मायने है कि पर से मैं भिन्न हूं तो अपनी दृष्टि द्रव्य पर करना वो फायदा है। पर्याय का करता मैं हूं, पर का नहीं, तो पर से लक्ष्य उठाकर द्रव्य पर लक्ष्य करना। नहीं सेठ रामचंद जी, ये श्राप है सेठ है ना, ये हमारा सेठ है, श्राप है। समझ में आया? हाँ। क्या किया कि परिणाम जड़ का भी आत्मा करे और आत्मा राग का भी करे। गजब, एक समय साथ में है, दो ही साथ में है। क्रोध हुआ, कोई समय लाल शरीर हो जाता है, साथ में है तो क्रोधे किया कि नहीं वो लाल? बिल्कुल नहीं। हाँ। एक परिणाम दो परिणाम का करता हो, एक द्रव्य ऐसा होता। जैसे कि खाने की विकल्प हुआ तो उसका भी करता रहे, और रोटी दुआल बादशाह के साथ खाने का क्रिया का करता हो, ऐसा होता नहीं। ये खाने का परिणाम जड़ की पर्याय है। ऐसा लड्डू आते, रोटी आते, भूखा होता है, ये तो जड़ की पर्याय है। जड़ की पर्याय आत्मा कर सके तीन काल में नहीं है। रोटी का टुकड़ा करे और गले उतारे पतला होकर, ये आत्मा की क्रिया है ही नहीं, कहते हैं। ये रोटी ने कटका है, उसके कान से होता है, आत्मा के कान से नहीं। नंदकिशोर जी, वकील दूसरी जात की है। महाराज बापू तो तत्व ने भिन्नता, प्रत्येक द्रव्यनी भिन्नता अपना परिणाम में है। ये परिणाम अपने में हो तो दूसरे में भी परिणाम हो, ऐसा है नहीं। अपने गुण के आधार एक सहित करता रो न, नीचे से एक परिणाम के दो करता नहीं है। इस प्रकार अशुद्ध चेतना रूप राग द्वेष परिणाम का जिस पर व्यापक दीर्घ करता है, आचार्य तो पर्याय सिद्ध करना है ना उसकी। समझ में आया? जब द्रव्य स्वभाव की सिद्धि करना हो तो द्रव्य शुद्ध चैतन्य घन में है, और पुण्य पाप का परिणाम पुद्गल है, ऐसा कहने में आता है। क्योंकि इस पर निमित्त के अधीन होता है तो पुद्गल का है, एंड के सब छोड़ दे। यहाँ तो परिणाम अपने में अपने से होता है, इतना सिद्ध करना है पर्याय दृष्टि से। समझ में आया? व्यवहार से अशुद्ध परिणाम का जीव करता, वो भी व्यवहार है। अशुद्ध निश्चय नहीं कहो उसको, तो अशुद्ध निश्चय करे का व्यवहार में जाते हैं। समझ में आया? ये कहते हैं कि राग द्वेष मोह परिणाम का जिस प्रकार व्यापक जीव करता है, जीव व्यापक है न विकारी पर्याय व्याप, उसी प्रकार पुद्गल भी पशु चेतना राग द्वेष मोह परिणाम का करता है, ऐसा तो है नहीं। क्या कहते हैं पहले कि अपने में राग द्वेष जो हुआ उसका भी करता हो और पुद्गल भी करता हो। जड़ कर्म का उदय आया तो उसने भी अशुद्ध राग द्वेष कराया, ऐसा है नहीं। बड़ी गड़बड़िया तो है। उसी प्रकार पुद्गल द्रव्य भी अशुद्ध चेतना परिणाम का करता है, ऐसा तो है नहीं। बड़ी चर्चा અત્યારે चलती आ तो नहीं, कर्म से विकार होता है, कर्म से विकार, परद्रव्य से पर्याय में विकार होता है। परद्रव्य को तो छूते नहीं, वो स्तुति में आते हैं। कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिक आई, स्तुति में आता है। कर्म तो जड़ है, तो अजीब है, उसकी पर्याय उसमें होती है।
ये पर्याय आत्मा का विकार करावे वो पर्याय पर्याय है ही नहीं। हाँ, दूसरा में ईश्वर करता मानकर हमारे પાંદડું न फरे हम कहे ये लोग। ईश्वर बिना पत्ता भी फेरे नहीं, ऐसा प्रत्यक्ष सुना है ना। सर्वशक्तिमान शक्ति थी, पर शक्ति में क्या करे ये तो सर्वशक्ति सब उसमें रही। ईश्वर तो करता है तीन काल पर, क्या वो तीन काल में है नहीं? समझ में आया है? બધે ઊંધું માર્યું બધે। हम तो प्रत्यक्ष सुना है ने। हम छोटी उम्र में से हम गए थे एक मंदिर में, तो हम तो छोटी 22-23 वर्ष की उम्र थी, अभी दीक्षित नहीं हुआ था। शरीर तो बहुत सुंदर था, तो 28 हुआ तो 5 ये वक्त है। तो हमको देखकर एक साधु बोले कि आप ईश्वर बिना पत्ता भी चले नहीं। साधु धोते थे लुगड़ा कपड़ा, तो मेरे को देख कर हमको गांव में प्रसिद्ध है गजरा में, पिताजी प्रसिद्ध थे, पिताजी का पिताजी गांव में पहली चुनामंद मेड़ी पहली पिताजी की थी। ग्रस्त था ये वक्त है, ग्रस्त यहाँ चले तो 10,000 पैदा में एक दिवस में करते हैं, इतना है। ये वक्त 10,000 की पूंजी थी। तो ग्रस्त के राजकुमार जैसा शरीर था, कहीं धंधा करते नहीं। 2 मास रूह की पेटी में मांस मोकलते धंधे के बोले धोरेला 2 मास में 2,000 पैदा कर दे बस। પછી 10 મહિના તમારી જે મજૂરી કરે નહીં શેઠ नहीं 12 मास। हमारे बाप की माता कहते हैं, बाप की माता थे छोटी मोटी। अपने घर में 2 महीना धंधा था, 2 महीने में 2,000 पैदा हो जाता बस। और सारा ऊंचा घर, कुर्तियां घर, એટલે पैसा लेने से ना खाने। अपन 12 महीना में 300 का खर्च। आई तो तुम्हारे महीना में 360 ना दे। ये वक्त तो खर्च बहुत थोड़ा, पैसा थोड़ा, तो बहुत संतोषी और बहुत ऐसी उपाधि नहीं। 2 मास करें फिर 10 मास नहीं। सगा वाला में जाए, सगा वाला यहाँ आवे, 10 मास धंधो में करे, ऐसा कहते थे। आए तो तुम्हारे बात यहाँ 12 मास। करोड़ोपति हुआ हमारे जोन सेठिया, करोड़पति है, करोड़पति है सेठ। वीडियो में आखो दी ने एમાં રહે રહ્યા કરે, આ તો નિવૃત્તિ લઈને આવે થાય તો સેઠ सेठ लेख नियुक्ति है ना, भगवान दास कहता ही नहीं कराते। अरे करना तो है भगवान, एवं मनुष्यपना मिला तो उसमें देश से भी मैं भिन्न, राग का पुंज का परिणाम से भी मैं भिन्न, मैं राग का जानने वाला वो भी उपचार से है। राग का करता कहाँ आया भाई? ऐसे आत्मा अपनी पर्याय में अपने को भूलकर राग द्वेष मिथ्यात का परिणाम करो, पर उस समय कर्म बंधन हो ये पर्याय भी आत्मा करे। ऐसा एक द्रव्य का परिणाम 2 द्रव्य का करे ऐसा है नहीं। हाँ है एक राग द्वेष मुख परिणाम का करता है, पुद्गल का करता नहीं। फिर पहला तो ये कहा कि पुद्गल द्रव्य जीव का राग द्वेष करे और जीव राग द्वेष करे ऐसा है नहीं। पीछे एक जीव द्रव्य अपने राग द्वेष मुख परिणाम का करता और पुद्गल करता नहीं, पुद्गल द्रव्य का करता नहीं, अपना राग द्वेष करे, पर पुद्गल बंधन होता है उसका करता नहीं। पहले ऐसा दिया कि अपने में राग द्वेष मोह है तो पुद्गल कराता है और अपने भी करता है, ऐसा भी नहीं। हमें पुद्गल की पर्याय है राग द्वेष करने वाला राग द्वेष करे, पुद्गल की पर्याय भी करे, ऐसा भी नहीं। ऐसे लिखा महाराज सूक्ष्म बहुत भाई। साधारण बात नहीं, जैन दर्शन विना ऐसी की चीज क्या ही है नहीं, क्या ही है नहीं।
आत्मा की बात तो बहुत करते हैं वो उपनिषद ने, वेदांत ने, सब बात कल्पना की बात है। आ तो वस्तु की स्थिति सर्वज्ञ ने देखी, जैसे सर्वज्ञ ने देखी ऐसी कही, ऐसी वस्तु की स्थिति है। पण ये तो भाग्य हो, उसको तो खाने पड़े भी चीज है। और पुरुषार्थ है, उसको ज्ञान में आते हैं, बात यही बात है। हो गया, दो बात हो गई कि जीव का परिणाम जीव भी करे और पुद्गल भी करे, ऐसा भी नहीं, और जीव का परिणाम जीव करे और पुद्गल का परिणाम भी करे। पहला में क्या आया कि जीव का रागद्वेष परिणाम जीव भी करे और पुद्गल भी करे रागद्वेष को, ऐसा नहीं। और यहाँ जीव रागद्वेष को भी करे और पुद्गल की पर्याय भी करे, ऐसा नहीं। समझ में आया? समझना तो आ चीज है, बाकी तो ज्ञान केरे गमे थी तो प्रकार रहा। बाबा इस प्रकार है कि जिस प्रकार जीव द्रव्य रागद्वेष मोह अशुभ चेतना परिणाम का व्यापक करता है, उस प्रकार नानावर्णी अचेतन कर्म का करता जीव है, ऐसा तो है ही नहीं। आया? अपने परिणाम का करता अचेतन परिणाम कर्म का करता नहीं, अपने परिणाम का करता है जीव विकारी, अचेतन परिणाम कर्म का करता नहीं। अचेतन कर्म पर्याय होती है, ये परमाणु की पर्याय परमाणु में होती है। ये समय परमाणु ऐसा विश्वा वर्गणा की कर्म समूह बहुत पड़ा है, तो उसमें वो समय में ये कर्म रूपी पर्याय होने के लायक का वो कर्म रूपी बनता है, राग के कारण से नहीं। समझ में आया? एक बात हो गई। दूसरी, एक शुद्ध क्रिया न, अरे वो करता के ना पाए बेन ये क्रिया नहीं, पलटना बदलना, कि आत्मा अपने को बदले और कर्म की पर्याय को बदला सके। कर्म नहीं है न कर्म करा दे, ऐसा है नहीं। एक कर्ता क्रिया न, एक द्रव्य की दो क्रिया नहीं होती। जीव द्रव्य जिस प्रकार चेतन परिणति परिणमता है, क्रिया की बात है, चेतन परिणति रूप परिणमता है, वैसे अचेतन परिणति परिणम करता हो ऐसा तो नहीं है। राग रूपे परिण में, ऐसी भाषा की पर्याय रूपी परिण में, ऐसा है नहीं। गजब बात है भाई। तो वो चर्चा आनी थी एक बार इंदौर में, पंडितों इकट्ठा हुआ था 50 के थोड़ा मानस है, ત્યારે ऐसे बात चली थी कि परद्रव्य को करता न माने दिगंबर नहीं। इंदौर में चली थी बात, बाहर आती आई थी। भाई को खबर नहीं, पंडित जी नहीं खबर, चली थी बहुत वर्ष पहले। पंडित एकता हुआ था 50 से, तो उसमें ऐसी बात निकली थी यहाँ का विरोध करने को। यहाँ कहते हैं परदेव आत्मा कर सकते नहीं, तो ये कई परदेव को न करे ये दिगंबर नहीं। क्या करना है प्रभु तेरे। आई तो ત્યાં સુધી એક પ્રકાર પરિણામ તો કરે नहीं, પણ अपना राग का परिणाम करे ये अज्ञान भावे करे, एम कहता है। मोटो फेर पण શું થાય, માણસને એમ કે અમે બીજાનું કરી દઈએ, બીજાને સમજાવી દઈએ, जो आ समझते पहले नहीं समझता था, तो हमारी भाषा से समझाया। ये मिथ्या अभिप्राय है। दो द्रव्य कैसे होवे, जिस कारण से एक द्रव्य दो द्रव्य तो कैसे होवे, दो द्रव्य हुए बिना दो की क्रिया कैसे करे,
इस प्रकार की जीव जो एक चेतन द्रव्य रूप है, सो जो पहले वो अचेतन रूप होए, आत्मा चेतन है, ये पुद्गल द्रव्य जो होए तो ज्ञानावरण आदि कर्म का कर्ता भी होए। भगवान चेतन स्वरूप है न, उसकी पर्याय भी चेतन की है विकारी। ये चेतन स्वरूप पलट कर कर्म की पर्याय में जाए, जड़ हो तो पर का करता हो, तो चैतन्य परिणति जड़ तो होती नहीं कभी। आचार्यों जंगल में रहकर दिगंबर मुनियों ये वितरागी भाव की प्रसिद्धि किया है। ऐसी बात क्या है नहीं समझ में आया, वस्तु स्थिति ऐसी है। कैसे हो जीव द्रव्य चेतन न हो तो पहले अनेक द्रव्य रूप हो गए तो बिना कर्म का करता भी होए, अपने राग द्वेष मोह अशुद्ध चेतन परिणाम का भी करता होए, अन्य पर का भी करता है, तो ऐसा तो है नहीं। अनादि निधन जीव द्रव्य एक रूपी है। अनादि अनंत जीव भगवान आत्मा तो एक रूप अपने में जड़ रूप कभी होता, जड़ रूप हुए बिना जड़ की पर्याय कैसे करें, एम कहते हैं। इसलिए अपने अशुभ चेतन परिणाम का करता है, अचेतन कर्म करता नहीं, ऐसा वस्तु स्वरूप है। 55 ली संसार तैव धावति परम कुर्वे अहम इति उच्यते गुरुवारम ननु मोहिनामि माहंकार रूपम तुम तद्भूतात् परिग्रहेण विलयम यदैकवारं व्रजे तत्किञ्ज्ञान गणश्च बन्धनं हो भूयो भवेत् आत्मना। न तो मोहिनाम अहं कुर्वेति तम असंसार धावति। अहो जीव, मिथ्या दृष्टि जीवों को हम पूर्वेति ज्ञानावादी कर्म का करता जीव ऐसा है तो मिथ्यात्व अंधकार अनादिकाल से एक संसार चला रहा है। मैं कर्म को बांधता हूँ, मैं कर्म को छोड़ता हूँ, मैं कर्म को नाश करता हूँ, ऐसी बुद्धि मिथ्या दृष्टि को अनादि से चली जाती है। आ संसार है ना, आ संसार, आ इतने अनादि से संसार। निगुप्त का जीव में भी ये परिणाम है। समझ में आया? लहसुन प्याज, उसकी एक टुकड़ी राय जितनी टुकड़ी, जो राय में असंख्य शरीर और एक शरीर में अनंत जीव और एक जीव में अनंत शक्तियां, ये राग से करे, पुण्य पाप को करे ऐसी अने पर को करे ऐसी बुद्धि अनादि से चली जाती है। कैसे? कैसा है मिथ्या तो प्रीतम परद्रव्य स्वरूप है। ये परद्रव्य का परिणाम मैं करूं, ये परिणामक परद्रव्य स्वरूप है। क्या किया जो पहले किया था, क्या सुत्पन्नति उसकी है। हमें यहाँ कहते हैं कि आत्मा परद्रव्य का कर्म का बंधन की पर्याय करे, ऐसा भाव मिथ्या, ये परद्रव्य है, स्वद्रव्य नहीं है। समझ में आया है ना? कैसा है? उसके दुर्वारम अति दीठ है। अनादि से परद्रव्य का परिणाम में करूं ऐसा मिथ्या भाव महादीठ है। सत्य को स्वीकारते नहीं, ऊंधी दृष्टि में पड़ा है कहते हैं। समझ में? दीठा है, दीठा नहीं कहते हैं, दीठ है, दीठ। महाअहंकार रूपम, मोहाहंकार अनादि से
मैं देव हूँ। अरे प्रभु ये तो मिथ्या अहंकार है। मैं देव हूँ, तुम तो भगवान ज्ञान स्वरूप आनंद है ने। देव हूँ कहाँ से अहंकार आया प्रभु? तेरी प्रभुता में लंछन कैसा लगा दिया तेरे? समझ में आया? मैं देव हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं पैसा वाला हूँ, मैं निर्धन हूँ। अरे ऐसा अहंकार तेरे मिथ्यात का कहाँ से आ जाता है? मैं त्रियंत हूँ, पशु हूँ। अरे प्रभु पशु तो जड़ शरीर है, आत्मा पशु है। ये अहंकार पशु हो तो पशु तो बस शरीर ऊपर दृष्टि, खाना ना पीना आश्रय शरीर, अंदर भगवान चैतन्य विराजे है उसकी तो खबर नहीं। मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य स्वरूपेण मृगा चरंती। मनुष्य हूँ मैं, त्रियंत हूँ मैं, स्त्री हूँ मैं, पुरुष हूँ। ये मनुष्य में रूपे मृगा जीवा मिथ्या दृष्टि है कैसे? चैतन्य भगवान अंदर आनंद स्वरूप है, उसका तरफ का तो भरोसा नहीं, आ भरोसा ऊपर चढ़ेगी। मैं मनुष्य हूँ, मैं त्रियंश हूँ, मैं नारक। ऐसी कर्म की पर्याय उसमें आत्मबुद्धि वही है सब जिसका। खेम के भगवान आत्मा जो शुद्ध चैतन्य अरूपी सूक्ष्म है उसकी तो दृष्टि की खबर नहीं। तो ज्ञान की पर्याय में जो जानने में आता है एक चीज मैं हूँ, शरीर में मैं आ शरीर हूँ, जवान शरीर हूँ, वृद्ध हूँ, बाल हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, नपुंसक हूँ, ये सब मिथ्या अहंकार है। समझ आया? ये तो भगवान विनायक स्वरूप चिदानंद है, पर रूप है ही नहीं कभी। समझ में आया? आत्म बुद्धि रूप स्वरूप यदि ये भूतार परिग्रहण एक बार विरंग रजिता अनादि से न इकेंद्रिय हूँ, न मैं बेंद्रिय हूँ, न त्रिनेन्द्रिय हूँ, चौरेन्द्रिय हूँ, पचेन्द्रिय हूँ, पंडित हूँ, न मूर्ख हूँ, ये सब पर्याय का अभिमान है। समझ में आया? मूर्ख मानने में तो अभिमान नहीं। मूर्ख आत्मा मूर्ख है नहीं। पर्याय में मूर्ख मानते मूड हम कहते हैं। समझ में आया? ये तो चैतन्य स्वरूप परमेश्वर स्वरूप भगवान स्वरूप है। अरे उसको मूर्ख कहना बड़ा मिथ्यात का कलंक है कहते हैं। मैं तो मूंड हूँ, मैं तो अज्ञानी हूँ। अरे प्रभु क्या करते तुम? तेरी चीज की खबर नहीं तेरे प्रभु। तो सच्चिदानंद प्रभु है ने, शाश्वत ज्ञान ने आनंद का पूर पड़ा है ने अंदर। ज्ञान का, नूर का, तेज का पूर, अमृत का, सागर का स्वभाव से भरा भरा प्रभु। ऐसी चीज को लक्ष्य में से छोड़कर मैं देव ने मनुष्य ने, ये कर्म की पर्याय तो है इस जीव की नहीं। ये कर्म की पर्याय में जो हम वाणिया है, हम दरबार है, हम हरिजन है, हम वैश्य है, हम क्षुद्र है, इसे मानता मिथ्या है, अंधकार।
समझ में आया? नीचे इसमें तो क्षत्रिय उसको कहते हैं कि अपना स्वभाव में क्षत्रियपना है, कि पर को जीत कर अपनी दृष्टि में अपना स्वरूप में रही क्षत्रिय है। वैश्य को इसको वैश्य है, अपना विनायक स्वभाव की रीति का व्यापार कर रही वैश्य है। समझ में आया? ये पंच संग्रह है, पंच संग्रह है ना, दीपचंद जी कृत पांच संग्रह है। नहीं भाई देखा पंडित जी, पंच संग्रह बहुत सरस है, पंच संग्रह पांच नहीं तो बहुत वर्ष है, पांच है उसमें, अध्यात्म पंच संग्रह नाम है, पांच नाम। परमात्मा पुराण की व्याख्या है, ज्ञान दर्पण है, स्वरूपानंद है, उपदेश सिद्धांत रत्न है, सवैया टीका है, पांच है। सारा पुस्तक बहुत अध्यात्म से भरा है। शब्द हो आई कहते हैं प्रभु तुम अनादि से अपना विनायक स्वभाव चैतन्य आनंद प्रभु अतीन्द्रिय आनंदना भंडार स्वरूप અને તે પણ પૂર્ણ આનંદ ઇદમ પૂર્ણ જ્ઞાનમ પૂર્ણ આનંદ પૂર્ણ શ્રદ્ધા ટીકા लिखी बात हो, पूर्ण ईश्वरता पूर्ण प्रभुता पूर्ण वीर्यता, ऐसी शक्ति को अपने न मानकर ये पर्याय में करीम की पर्याय मिली जो उसको अपना मानते हैं, बड़ा मिथ्या तो अंधकार है। ज्ञान का कहीं सूक्ष्म हो उसका भी अहंकार है, मिथ्यात है। परलक्षी सूक्ष्म है जी, आत्मा का सूक्ष्म हो तो उसको तो अभिमान डूब जाता है। समझ में आया? तो आते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाश प्रभाव से आते, पंडिया 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 फूचरा खंडिया, हे पंडित हे पंडित हे पंडित, तुस मूल चीज की दृष्टि किया नहीं तो फूट छिलका खंडिया, छिलका खंडने से चोखा निकलेगा उसमें से। ये दृष्टांत दिया है मोक्ष मार्ग प्रकाश में, उसमें दिया है कि एक गृहस्थ थे, गृहस्थ भाई, अब जो करोड़पति लाखोंपति, तो वो खांडिया है, खांडिया कहते हैं क्या है, उखल, उखल में खांडती थी चोखा चावल, तो चावल ऐसे करते, चावल नीचे घुस जाते थे नीचे, फुट उसका छिलका ऊपर रहते हैं। तो वो एक बाया ही गरीब तो देखते हो आए छिलका कूटते हैं, छिलका नहीं अंदर चोखा है, छिलका ऊपर रहते हैं, चोखा नीचे गिर जाते हैं। ऐसे देखकर वो भी पति को कहे तुम छिलका लाओ, क्यों लाखपति मानस है छिलका कूटते, हम भी छिलका कूटते। ऐसे ज्ञानी को अपना स्वरूप में अनुभव में है, छता विकल्प कोई महावरत आदि का आता है, छिलका है। तो ये छिलका का दूसरा देकर हम भी ऐसे करें। पर अंदर छिलका पीछे आनंद का नाथ उसका अनुभव में है, ये तो खबर नहीं उसको। जैसा ज्ञानी भी तो व्रत पालते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, तो हम भी ऐसा करें। पर अंदर वो चोखा कहते हैं चावल नीचे रहते, छूटा पड़ जाता, नीचे गिर जाता है उखला में, ऊपर का फूटना। एम भगवान आत्मा भूतार्थ परिग्रहण एम कहते हैं। क्या कहते हैं? ये कभी ऐसा मिथ्या तो मिथ्या शोध स्वरूप अनुभव के द्वारा
भूतार्थ परिग्रहण है। देखो भाषा 11वीं गाथा का 11वीं गाथा है। भुजत्तम से दो खड़ू समाइठी होई जीवो। एक समय में भूतार्थ सत्यार्थ प्रभु त्रिकाल ध्रुव है। समझ में आया? भूतार्थ परिग्रहण शुद्ध स्वरूप का अनुभव द्वारा शब्द टूंका नहीं दिया। भूतार्थ परिग्रहण सत्य पूर्ति त्रिकाल उसको परिग्रहण अनुभव किया। भूतार्थ त्रिकाल की जो शुद्ध चैतन्य घन है ये भूतार्थ है, उसका परिग्रहण अनुभव किया। परि समस्त प्रकार पकड़ लिया तो अनुभव किया। समझ में आया? एक अंतर्मूर्त मात्र एक बार अंतर्मूर्त मात्र विनाश को प्राप्त हो जाए, खलास हो जाएगा। त्रिकाली भगवान आत्मा सच्चिदानंद प्रभु उसको भूतार्थ परिग्रहण सत्यार्थ को पकड़कर अनुभव करे तो मिथ्यार्थ का तीक्ष्ण में नाश हो जाता है। विशेष बात। वचन गुरुदेव।